हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ एंगल्स वगैरह चेक करे थे हम लोगों ने, है ना। उसमें एक आइडेंटिटी हमने बनाई थी, उस आइडेंटिटी से और भी आइडेंटिटीज हम लोगों ने बनाई थी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स और अपनी एक्सरसाइज 3.2, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ cos x इक्वल्स टू -3/5 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, हमने क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव ये डिस्कस किया है, यहाँ यूज होगा वो। तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू दे दी, बाकी के पांचों की वैल्यू निकालनी है। तो निकालिए भाई सब, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। डिवाइड एंड रूल। चलो तो cos x क्या दिया हुआ है, वी हैव cos x इक्वल्स -3/5। हमें क्या पता है जी, एक बड़ी प्यारी आइडेंटिटी है ना cos की साइन के टर्म में। यस, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। यस, तो जी यहाँ से 1 माइनस -3/5 का होल स्क्वायर, इट विल बिकम 1 माइनस 9/25 यानी 16/25। तो साइन एक्स क्या आएगा जी, +-4/5। प्लस माइनस कैसे आया, स्क्वायर रूट लगेगा ना। स्क्वायर रूट जब हटता है तो प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो +-4/5 आया, पर आपको तो यहाँ एक ही वैल्यू रखनी है। तो सर ये किस लिए दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव। यस, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। ब्रैकेट में लिख दो एक्स लाइज इन, मैंने उल्टा ब्रैकेट बना दिया, ब्रैकेट में लिख दो एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन निकल गया, कॉस है, बड़ा आसान है जी। अब क्यों आसान है, 10 निकाल लो। 10x क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्या था साइन, -4/5 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कितना है, -4/5 डिवाइडेड बाई -3/5, यानी 10x आपका क्या हो गया, -4/5 इंटू 5/-3। 5 और 5 गॉन, 10x विल बिकम 4/3। तो क्या ये पॉजिटिव ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भाई साहब, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है। 10 निकल गया, साइन निकल गया। यस, कॉसेक निकाल लो जी। कॉसेक एक्स इज 1/sin x, यानी अब साइन एक्स का रेसिप्रोकेट कर दो उसको, वो हो गया जी -5/4। ठीक है, उसी तरीके से सेक एक्स क्या आ जाएगा जी, 1/cos x। यस, cos x क्या है जी, -3/5, यानी ये हो गया जी -5/3। क्या बचा, cot x। cot x क्या होता है जी, 1/tan x, यानी वो हो गया आपका 3/4। क्लियर है, ये आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकल के आ गई। अब ध्यान से देखो, वेरीफाई कर लो। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, नेगेटिव है। सेक नेगेटिव होता है, नेगेटिव है। कॉट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है। टेन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है। साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव है। और कॉस नेगेटिव होता है, वो तो नेगेटिव गिवन ही है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। Next question is, if cot x equals -5/12, x lies in second quadrant, find the value of other five trigonometric functions। तो yes, हमारे पास क्या cot और tan के लिए फॉर्मूले नहीं थे, बिल्कुल है ना। cot और tan में रिलेट करा था हमने फॉर्मूला, cot का tan से करा था या cos x से करा था। cot का हमने cos x से करा था, tan का हमने sec से करा था। तो करके देख लेते हैं फटाफट से। यस, cot x इज इक्वल टू -5/12 इम्प्लाइज दैट tan x क्या हो जाएगा जी, 1/cot x होता है, तो वो हो गया जी -12/5। ऑल्सो वी हैव, क्या है हमारे पास, यस, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो जी यहाँ से sec स्क्वायर x क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 12 का हो गया 144/25,
ये हो जाएगा जी 169/25, यानी सेक एक्स जो आएगा वो आएगा ±13/5, और x कौन से क्वाड्रेंट में है जी? सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए sec x आएगा -13/5। x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया जी, tan आ गया, cot आ गया, sec आ गया। यस, हम निकाल लो फटाफट से यहां से बची हुई वैल्यूज। sec आ गया तो cos आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी? -5/13। अब cos हमारे पास आ गया तो sin नहीं निकाल लोगे? नाउ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां से आ गया जी 1 माइनस -5/13 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस कितना हो गया? 25/169। ये हो जाएगा 144/169, यानी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 12/13। प्लस माइनस आएगा ना, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे साइन जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, साइन आ गया, देयरफॉर कोसेक एक्स जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा क्या? 1/sin होता है, यानी 13/12 हो जाएगा। क्लियर है? यस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3। sin 31π/3 की वैल्यू निकालो। तो बेटा आपको एक चीज पता है कि साइन एक्स जो है, जो हमने ग्राफ में डिस्कस करना है, क्या होता है, वो हर 2π के बाद, हर 2π इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू जो है वो रिपीट करने लग जाता है। वी नो दैट sin x repeats its value after an interval of 2π। ठीक है, 2π के इंटरवल पे अपनी वैल्यू रिपीट करता है वो। देयरफॉर क्या करो, इसको sin 31π/3 को आप लिखने की कोशिश करो 2π की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये साइन, ये हो जाएगा जी 10π, 5 इंटू 2π हुआ ना, 5 टाइम्स 2π, तो साइन 10π प्लस π/3 है ना। और 10π प्लस π/3, पाई प्लस π/3 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है जी? तो साइन 10π प्लस π/3 हो गया साइन π/3, यानी साइन π/3 पे वैल्यू हम लोगों ने देखा था क्या होता था जी? √3/2। हेंस साइन 31π/3 इज इक्वल टू √3/2। क्लियर? चलिए अगला कह रहा है हमसे, यस फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री। ये भी पता है आपको, cos भी 2π इंटरवल पे अपनी वैल्यू चेंज करता है। वी नो दैट द वैल्यूज ऑफ cosec repeats after an interval of 2π, और 2π को हम डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री भी कह सकते हैं। तो क्या मैं cos -1710 डिग्री को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जी? cos -1710 प्लस 5 टाइम्स 360 लिख सकता हूँ, जो इसके नियर बाई आता है। यस, वो क्या हो जाएगा जी? cos -1710 प्लस 1800, ये आ गया बेटा cos 90। cos 90 की वैल्यू कोई मुझे बताएगा? यस, 0। हेंस cos -1710 डिग्री विल बी इक्वल टू 0 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा यहां तक। चलिए आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन ही हमसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द गिवन एक्सरसाइज 1 to 5। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है कि cos x की वैल्यू -1/2 है, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। करते हैं जरा सॉल्व।
वी हैव साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जी यहाँ से आपके पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स क्या आया जी, 1 - 1/2 का स्क्वायर, यानी 1 - 1/4 यानी 3/4। इसका मतलब साइन एक्स आपका आ जाएगा ±√3/2। ठीक है। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है जी, एक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ होता है जी साइन नेगेटिव -√3/2। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स है, टेन एक्स निकाल लेंगे। टेन एक्स होता है जी साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो साइन क्या आया जी -√3/2, डिवाइडेड बाई क्या है -1/2, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2/-1 रख दो, तो ये हो गया आपका टेन एक्स हो गया √3। प्लस में आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, कॉट एक्स हो गया 1/10x यानी 1/√3। सेक एक्स हो गया 1/cos x यानी -2, और कॉसेक एक्स हो गया आपका 1/sin x यानी -2/√3। क्लियर। चलिए अगला पार्ट क्या कह रहा है हमसे, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। करते हैं फटाफट इसको भी। वी नो दैट, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स 1 - कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स भी 1 - साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 - 3/5 का होल स्क्वायर यानी 1 - 9/25 यानी 16/25। तो कॉस एक्स क्या आ जाएगा, ±4/5। यस, प्लस आएगा कि माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, माइनस कॉस एक्स विल बी इक्वल टू -4/5। एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए फिर क्या कह रहा है जी वो हमसे, फिर वो हमसे कह रहे हैं टेन एक्स बताओ। तो बता देंगे क्या दिक्कत है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन एक्स कितना है 3/5, कॉस एक्स कितना है 5/-4। तो जी आपका टेन एक्स क्या आएगा -3/4। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव ही रहेगा। कॉट एक्स क्या आएगा 1/10x यानी -4/3। सेक एक्स क्या आएगा 1/cos x यानी -5/4। और कॉसेक एक्स क्या आएगा 1/sin x यानी 5/3। क्लियर है सभी को। चलिए अगला पार्ट है हमारे पास, cot x इज इक्वल टू 3/4। तो फटाफट cot को 10 में बदल लो, 10 से sec निकाल लो, sec से cos निकाल लो, cos से sin निकाल लो, sin से cosec निकाल लो, है ना। कुछ नहीं करना भाई साहब, सब कुछ सेम सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। खुद से इसको आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना, बाद में वीडियो में इसके सॉल्यूशंस देखते रहना भले, पहले एक बार सॉल्व करके कोशिश करना, फिर इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक। चलिए तो cot x क्या दिया है 4/3, तो tan x क्या होता है जी 1/cot x यानी 3/4। tan x आ गया। sec स्क्वायर x क्या होता है जी 1 + tan स्क्वायर x यानी 1 + 3/4 का होल स्क्वायर विच मीन्स 1 + 9/16 यानी 25/16। तो जी sec x क्या आएगा ±5/4 यानी सेक एक्स क्या आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, कॉस और सेक नेगेटिव होते हैं, वो फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं। तो -5/4। रीजन एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेक आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, तो सेक से हम निकाल लेंगे क्या, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/sec एक्स यानी -4/5। ठीक है, अब ये आ गया तो साइन स्क्वायर एक्स भी आएगा,
तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस माइनस 4/5 का स्क्वायर विच इज 1 माइनस 16/25 विच इज 9/25, यानी साइन एक्स आएगा +-3/5, यानी साइन एक्स होगा आपका -3/5, क्योंकि एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और कौन रह गया, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स होता है 1/sin एक्स, यानी -5/3। क्लियर। कॉट एक्स 4/3 है तो tan एक्स 3/4, sec एक्स -5/4, cos एक्स -4/5, sin एक्स -3/5 एंड cosec एक्स इज -5/3। नेक्स्ट इज sec एक्स। sec एक्स अगर गिवन है तो cos एक्स निकाल लो, क्या हो गया 5/13। cos एक्स निकल गया तो साइन स्क्वायर एक्स निकाल लो, यानी 1 माइनस 25/169, ये हो गया 144/169, यानी साइन एक्स आया +-12/13, यानी साइन एक्स क्या आएगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जी सेक वहां पे पॉजिटिव होता है बट साइन वहां पे नेगेटिव होगा। एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन आ गया, कॉस आ गया तो टेन आ जाएगा जी। साइन कितना आया -12/13, कॉस कितना आया 5/13, तो इसको लिख देंगे 13/5। तो ये आ गया जी आपका tan x आ गया आपका 13 गॉन -12/5, x नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। tan आ गया, अब क्या रह गया जी, cot x रह गया। cot x होता है जी 1/tan x, यानी -5/12। और क्या रह गया जी, cosec x रह गया, वो होता है जी 1/sin x, यानी -13/12। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, tan x is equal to -5/12 where x lies in the second quadrant. तो sec स्क्वायर x क्या होता है जी, 1 + tan स्क्वायर x होगा विच इक्वल टू 1 + -5/12 का स्क्वायर, यानी 1 + 25/144, यानी 169/144। इसका मतलब sec x हो गया माइनस +-13/12। इसका मतलब sec x हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में है जी तो -13/12। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। sec x आ गया तो sec x से क्या आ जाएगा जी, cos x आ जाएगा, है ना। cos x क्या होगा 1/sec x, यानी -12/13। sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा फिर 1 माइनस cos स्क्वायर x, यानी 1 माइनस -12/13 का स्क्वायर, 1 माइनस 144/169 विच इज 25/169। तो साइन एक्स हो गया +-5/13। अब x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन, तो आपका साइन एक्स हो गया 5/13। साइन आ गया, कॉस आ गया, सेक आ गया, टेन आ गया, कॉट रह गया। कॉट एक्स हो जाएगा जी 1/tan x होता है, यानी -12/5 हो गया। और cosec x होता है जी आपका 1/sin x, यानी वो कितना हो गया 13/5 हो गया। क्लियर। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन दिस गिवन एक्सरसाइजेज। sin 765 डिग्री, cos x -1410, tan 19 π/3, sin -11 π/3 एंड cot -15 π/3।
तो करते हैं जरा इसको सॉल्व। यस, सिक्स उठाते हैं अगर हम साइन 765 डिग्री को, तो उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 720 हो गया, बचा कितना 45 डिग्री। तो बेटा ये साइन 45 डिग्री होगा। हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये चेंज होता है ना, वैल्यू सेम दे देता है हर 2 पाई इंटरवल के बाद। साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2, तो साइन 765 आपके पास आ गया 1/√2। ठीक, अगला कॉसेक -1410 डिग्री, है ना। तो -1410 के पास में देखो कौन सा आ रहा है जो 2 पाई के उसमें आएगा इंटरवल में, तो ये हो जाएगा जी कॉसेक -1410 प्लस 4 इंटू 360 डिग्री। कितना आया जी, कॉसेक -1410 प्लस ये होता है 1440, 1440, तो ये कितना आया, कॉसेक आ गया तुम्हारा 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री होता है जी 2। तो कॉसेक -1410 डिग्री की वैल्यू आ गई 2। ठीक, अब क्या है जी 8th वन, 10 19 पाई बाई 3। तो जी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 19 पाई बाई 3 को, क्या मैं 19 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ 6 पाई प्लस पाई बाई 3। यस, 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ ना। इसको देख लेना, ये 19 पाई बाई 3 ही होगा, तो इट विल बिकम 10 पाई बाई 3। तो 10 पाई बाई 3 यानी 1060 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, √3। तो 10 19 पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन -11 पाई बाई 3, तो साइन -11 पाई बाई 3 को नज़दीक में लेके जाऊं तो 12 पाई उसके आएगा 2 उसमें, है ना। तो अगर मैं देखूं तो 12 पाई बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 4 पाई अगर मैं ऐड कर दूं तो यस डिनोमिनेटर से वो बन जाएगा। तो ये हो गया साइन -11 पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू 2 पाई, ये हो गया साइन -11 पाई प्लस 12 पाई बाई 3, यानी हो गया बेटा साइन पाई बाई 3। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, √3/2। इसका मतलब साइन -11 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। क्लियर, चलिए अगला है, नेक्स्ट इज कॉट -15 पाई बाई 4। कॉट -15 पाई बाई 4, यस। तो इसके नज़दीक में कौन सा हो सकता है, अगर मैं 4 पाई लेके आऊँ तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, हाँ। तो इट विल बिकम कॉट -15 पाई बाई 4 प्लस 2 इंटू 2 पाई लिख लो या 4 पाई कह लो, तो ये हो गया कितना, कॉट -15 पाई प्लस 16 पाई बाई 4, ये हो गया बेटा कॉट पाई बाई 4। कॉट पाई बाई 4 होता है जी √2, √2 होता है, ठीक है। 1 होता है भाई साहब, √2 नहीं होता। देयरफॉर कॉट की वैल्यू -15 पाई बाई 4 पे क्या होगी, 1। क्लियर, यस, आया समझ में, यस। तो इस तरीके से इनकी हमें वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना अपने डाउट्स को, और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, चाहो तो हमें मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे, अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।